अच्छा भाई। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। मोहम्मद आदिल, 5 पेपर्स इतने कोई टिपिकल नहीं है। अगर तुम बुक कर लोगे 5 पेपर्स फिर खुद ही हो जाएंगे। तो 5 पेपर्स के सॉल्यूशन इतने मुश्किल नहीं है, तो बहुत सिंपल है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। मेरा क्लास देयर आर 8 boys and 5 girls. 2 class representative are to be chosen. In how many ways they can be selected if both are chosen from all? भाई सिंपल है कि 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव हमें चूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल गिन लेंगे। 8 + 5 कितना होता है, 13। 13 में से 2 सेलेक्ट करना है, 13C2 आंसर आ जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि 13 के 2 रिवर्स फैक्टर लिख दें, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 13 ये हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो 13 6 ज़ा 78। तो 78 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, अब इधर ना कंडीशन लगा दी है कि पहला होना चाहिए बॉय, दूसरा होना चाहिए गर्ल। तो अगर पहला बॉय होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 8C1, और यहाँ बन जाएगा 5C1। 8C1 8 के इक्वल होता है, 5C1 5 के इक्वल होता है। तो 8 5 ज़ा क्या होता है, 40। तभी 64 का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, विच इज़ 40। 64 के बाद अगर मैं 65 की बात करूँ, तो 65 में क्या कहा जा रहा है, रमशा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये कॉन्सेप्ट तो थ्योरेटिकल आपने किया है, तो ये थ्योरी में आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन के जितने भी सवाल होते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन के होते हैं, और जितने भी अरेंजमेंट के क्वेश्चंस है वो परमुटेशन के होते हैं। In a class, there are 8 boys and 5 girls. 2 class representative are to be chosen. In how many words can they can be selected? If first is to be a boy and the second either boy or a girl. देखो, अब ज़रा तवज्जो से सुनना भाई। पहला तो बॉय होना चाहिए ना। तो अगर पहला बॉय है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बॉय कितना है, 8C1, 8C1 लिख देता हूँ। अब दूसरा जो है वो इट इज़ ईदर बॉय और गर्ल, कुछ भी हो सकता है। तो मैं 2 कंडीशन बना सकता हूँ इसके अंदर। पहला वाला या तो गर्ल हो जाए तो वो हो जाएगा 5C1, और अगर मैं पहला वाला बॉय सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा वाला जब बॉय करूँगा तो वो 7C1 हो जाएगा। तो 8C1 8 होता है, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7। तो 40 को आप ऐड कर दोगे 56 में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 96। ये इसका एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि आप 8C1 कर दें, बाकी बचे कितने, 11। नहीं, बल्कि ये नहीं हो सकता है, 11 में से 2 सेलेक्ट करूँगा तो वो कितना, 11 2 ज़ा, नहीं नहीं, ये गलत अप्रोच है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि 8 में से पहले एक बॉय सेलेक्ट किया, दूसरी गर्ल सेलेक्ट करी। अब पहला बॉय हुआ और दूसरा भी बॉय हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 2 लगी हुई है। पहला तो बॉय होगा, तभी पहले की कंडीशन सेम है। ये पहला बॉय, दूसरा गर्ल, सही है, सेकेंड इज अ गर्ल। या फिर पहला भी बॉय एंड दूसरा भी बॉय। तो ये कंडीशन होगी इसकी, ठीक है। अब इसके आगे 96 इसका जवाब हो जाएगा, इसको आप टिक कर देंगे। हाउ मेनी 3 एलिमेंट सबसेट आर देयर ऑफ द 5 एलिमेंट। देखो 5 एलिमेंट का सेट है, तो 5C3 आप लिख देंगे। 5C3 किसके बराबर होता है, 10 के। तो 66 में आप टिक कर देंगे ऑप्शन बी पे, ठीक है। इसी तरीके से 57 68 की बात करता हूँ मैं। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय 2 vowels and 3 consonants आउट ऑफ 4 vowel and 7 consonant। पहले यू हैव टू सेलेक्ट द कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। हाँ, ये हो सकता है मुस्तफ़ा, ये सही बोला तुमने। देखो 2 वॉवेल है, पहले सेलेक्ट कर लो 4C2। 4 में से पहले 2 को सेलेक्ट कर लो।
फिर 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करो। 7C3 सेलेक्ट करने के बाद इनको अरेंज कर दो, तो वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, कितने वर्ड बन सकते हैं। तो वर्ड बनने के लिए पहले आपने वॉवेल को टोटल वॉवेल में से और कॉन्सोनेंट को टोटल कॉन्सोनेंट में से सेलेक्ट करना है और फिर उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो 4C2 बराबर किसके होता है, 6 के। 7C3 किसके बराबर होता है, 35 के। और 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 120 के। तो 6 को आप 35 से कर लें मल्टीप्लाई, तो 6 30 180, 180 में 210 हो जाएगा। 210 को आप 120 में ऐड कर दें, कितना आएगा बताएं, 25200। Therefore you will take on 25200। 67 हो गया, इकरा में करवाया था 67। देखो 67 पे क्या कहा जा रहा है, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वर्ड्स फॉर्म करने हैं ना मुस्तफ़ा। वर्ड्स फॉर्म करने की मीनिंग ये होती है कि अरेंज भी तो करना है सेलेक्ट करने के बाद, कितने वर्ड बन सकते हैं। तो 5 वर्ड को कैसे अरेंज करोगे, 5 फैक्टोरियल लिखोगे ना। 67 पे यह कहा जा रहा है, फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म इन हाउ मेनी वेज कैन इट एज टू एटलीस्ट 1 लेडी। एटलीस्ट की मीनिंग क्या होती है, देखो 5P5 या 5 फैक्टोरियल एक ही बात है मुस्तफ़ा। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 लेडी आप लिख देंगे। ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखते हैं भाई कितनी कमेटी बनानी है, 5 बंदों की ना। तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम 5 बंदों की कमेटी में बना रहे होंगे तो 1 लेडी 4 जेंटलमैन, 2 लेडी और कितने हो जाएंगे, 2 लेडी और मुझे याद नहीं आ रहा 3 जेंटलमैन। ये बड़ा लंबा हो जाएगा। इसका ऑल्टरनेट तरीका मैंने आपको सिखाया था क्लास में। 10C5 में से एटलीस्ट वाले केस में माइनस कर दो लेसर देन 1 लेडी। अब लेसर देन 1 लेडी का मतलब है कि आपके पास 5 जेंटलमैन होंगे। 10C5 बराबर होता है 252 के, माइनस 5 जेंटलमैन को सेलेक्ट करना है 6 जेंटलमैन से, तो ये हो जाएगा 6C5। तो 252 में से आप माइनस कर दोगे 6 को, तो आंसर आ जाएगा 246। अब देखो मैंने ऑल्टरनेट तरीका आपको क्लास में सिखाया था कि एक बच्चा ये करेगा सॉल्व, दो एक लेडी इस तरीके से करेगा सॉल्व, एक लेडी 4 जेंटलमैन, 2 लेडी 3 जेंटलमैन, या फिर 3 लेडी 2 जेंटलमैन, फिर लिखेगा 4 लेडी 1 जेंटलमैन, और फिर इसको अरेंज करता रहेगा, मतलब कॉम्बिनेशन लगाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ऑल्टरनेट तरीका ये बताया था मैंने क्लास में, दोबारा बता रहा हूँ देख लो। एटलीस्ट वाले केस में करना ये होगा कि अगर ग्रेटर, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ऑल्टरनेट तरीका होता है टोटल में से माइनस कर दें लेसर देन वाली कंडीशन को। तो टोटल कमेटी कितने की बनानी है, 5 बंदों की, यह आर हो जाएगा। एन कितना है, 6 + 4 10, तो ये टोटल कमेटी हो गई। टोटल 5 बंदों की, 10 बंदों में से कमेटी बनेगी 10C5। इसमें से माइनस कर दो जो नहीं चाहिए, ये टोटल कमेटी हो गई। टोटल में से माइनस कर दो जो नहीं चाहिए, यानी कि एक लेडी से कम वाला। एक लेडी से कम का मतलब है 0 लेडी। 0 लेडी का मतलब है कमेटी बनानी है 5 बंदों की, तो उसके अंदर कितने जेंटलमैन होंगे बताओ, उसके अंदर 5 जेंटलमैन होंगे। तो 5 जेंटलमैन को 6 में से जब आप सेलेक्ट करोगे तो वो 6C5 बन जाएगा, और 6C5 6 की इक्वल होता है। 10C5 252 होता है, 252 को 6 से माइनस कर दो। तो ये ऑल्टरनेट तरीका ज़्यादा आसान रहेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब देखो भाई इसके आगे बताता हूँ। 69 इन अ कलेक्शन 3 कैंडिडेट्स आर टू बी इलेक्टेड
आउट ऑफ 5 कैंडिडेट्स अ वोटर कैन वोट। अच्छा इसमें क्या है, एक वोटर या तो 0 वोट दे सकता है, और रुक जाओ 1 मिनट। इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स आर टू बी इलेक्टेड आउट ऑफ 5 कैंडिडेट्स, मतलब 5 में से 3 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है। अ वोटर कैन वोट एट मोस्ट एस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सेलेक्टेड, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वोट्स इन विच अ वोटर कैन वोट। अच्छा, वोटर कितने वोट कर सकते हैं ये सवाल है। अच्छा, in an election 3 candidates are to be elected out of 5, a voter can vote at utmost, देखो बहुत सिंपल है, वो 5 में से एक किसी को भी सेलेक्ट नहीं करता। ऐसा हो सकता है वो 5 में से एक को वोट दे, 5 में से 2 को सेलेक्ट करे वोट के लिए, 5 में से 3 को कर ले, 5 में से 4 को सेलेक्ट कर ले, क्योंकि उसने बोला है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ वोट अ वोटर कैन वोट एट मोस्ट द नंबर ऑफ, बल्कि यहाँ तक रुक जाएगा बस 5C3 तक, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो 3 कैंडिडेट्स की है, तो वो 5 में से किसी को भी वोट ना दे, 5 में से एक को वोट दे सकता है, 5 में से 2 को दे सकता है, 5 में से 3 को दे सकता है। तो 5C0 होता है 1, 5C1 कितना होता है 5, 5C2 कितना होता है बताओ 10, 5C3 भी कितना होता है बताओ 10। तो आंसर हो जाएगा 26। अटमोस्ट का मतलब होता है वही है कि लेसर देन, कम से कम इतने वोट कर सकता है। उसने बोल दिया है कि भाई अटमोस्ट का मतलब है 3 या 3 से कम, तो 3 से कम कितने होंगे 3, 2, 1, 0, या तो वो एक भी वोट नहीं करेगा या एक वोट करेगा। अच्छा कितनों में से करेगा, 5 में से करेगा, 5 में से किसी को भी सेलेक्ट ना करे, 5 में से एक को सेलेक्ट कर ले, 5 में से 2 को कर ले, फिर 5 में से 3 को कर ले, तभी इसका आंसर 26 होगा। अब 70 में देखो, इन अ पेपर ऑन मैथमेटिक्स देयर आर 2 सेक्शंस ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चंस। भाई एक पेपर है मैथमेटिक्स का जिसमें 2 सेक्शंस हैं, 5-5 क्वेश्चंस के ना, ठीक है भाई, यानी कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस है आपके पास। इन अ पेपर ऑन मैथ देयर आर 2 सेक्शन ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चंस, यानी कि आप ये समझें कि ये सेक्शन ए हो गया, इसमें 5 क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5। इसमें है 3 क्वेश्चंस। इसी तरीके से सेक्शन बी में आपके कितने क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं। ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज he can answer if he cannot attempt more than 4 from one section। मुझे कह रहा है कि भाई एक सेक्शन से 4 अटैम्प्ट नहीं कर सकते, 4 से ज़्यादा, मोर देन का मतलब है लेस देन इक्वल टू, 4 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर सकता, सही है। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि पहले सेक्शन से उसने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, 3 अटैम्प्ट कर लिए, दूसरे सेक्शन से उसने 2 अटैम्प्ट कर लिए, सही है। पहले सेक्शन से उसने 4 अटैम्प्ट कर लिए और दूसरे क्वेश्चन दूसरे सेक्शन से उसने 1 अटैम्प्ट कर लिया। ये इसका रिवर्स भी हो सकता है कि पहले सेक्शन से 1 अटैम्प्ट किया, दूसरे से 4 कर लिए, या फिर पहले सेक्शन से 2 कर लिए और दूसरे से 3 कर लिए। और कोई पॉसिबिलिटी बच सकती है। अब इसके अलावा आपके जहन पे कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, पहले से 3 दूसरे से 2, पहले से 4 दूसरे से 1, पहले से 1 दूसरे से 4, फिर पहले से 2 दूसरे से 3, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी।
नहीं बन सकती। देखो इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको 5C3 क्योंकि क्वेश्चन 5 है, 3C2, यहाँ लिख दूंगा 5C4, 3C1। अच्छा, जो इसका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो ये है वही चीज़ ये भी है, तो बेहतर ये है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 5C3 कितना होता है बताओ? अच्छा 6 कर रहे हैं, मैंने वो गलती से देखे नहीं, 6 अटैम्प्ट करना है तो फिर तो और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सही कर लेते हैं इसको, यानी कि पहले से 3 कर लेते हैं, दूसरे से 3 कर लेंगे, 4 करेंगे 2 कर लेंगे, 1 करेंगे 5 करेंगे, 2 अटैम्प्ट होंगे तो कितने हो जाएंगे बताओ? 4 कर लेंगे। आगे बताओ ज़रा। पहले से 5 करेंगे, फिर दूसरे से कितने कर लेंगे? 1 कर लेंगे, यानी कि 3 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक बन सकती है 1 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस। अच्छा 5 कर नहीं सकते ना, 5 तो कर नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 2 क्वेश्चन के लिए हमारे पास चॉइस है। तो 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है इसके अलावा? 3 3, 4 2, 2 4, 5 की बन नहीं सकती, 1 की बनेगी नहीं, 2 की बन सकती है और 3 की बन सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये हो जाएगा 63, 63 नहीं, क्वेश्चन कितने पहले सेक्शन में? 5 है ना, तो 5C3 इंटू 5C3, जबकि ये दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5C2 इंटू 5C4, ये दोनों सेम है तभी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5C3 जो है ना वो 10 होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दी 5C2 इज 10 और 5C4 इज 5, 52 ज़ा 100, 100 प्लस 100 कितना होता है? 200। तो टोटल क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं? 200। ठीक है, 5 और 1 नहीं हो सकता ना रिमशा, क्योंकि लिखा हुआ है सवाल पे कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 सवाल एक सेक्शन से अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर देन वन, यानी कि 4 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे इसके आगे भाई देखो 70 के आगे अगर मैं 71 की बात करता हूँ, 71 पे क्या लिखा हुआ दिखता है? सेवेंटी वन पे लिखा हुआ है देयर आर 10 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी वेज कैन दे सेलेक्ट 7 टू इंक्लूड द रेड बॉल? सिंपल है भाई, इसको इंक्लूड कर लिया, एक को इंक्लूड कर दिया, तो ये सी 7 माइनस 1 हो जाएगा, 9C6। 9C6 मतलब जितने को इंक्लूड कर लेते हैं उसको माइनस कर देते हैं। पहले तो 10 में से 7 सेलेक्ट करने थे, एक इंक्लूड कर लिया, जाहिर सी बात है एक इंक्लूड कर लिया तो एक की सिलेक्शन हो गई, तो वो आर से भी माइनस हो जाएगा, टोटल में से भी माइनस हो जाएगा। 9C6 बराबर होता है 9C3 के, यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई दी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बराबर है 3 इंटू 2 के, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा 84। जितनों की सिलेक्शन हो जाती है उसको एन से भी माइनस कर देते हैं और आर से भी माइनस कर देते हैं। जैसे कि 10 बॉल थी, एक ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई, तो 9 बज गई। अब पहले 7 सेलेक्ट करने थे, अब 6 सेलेक्ट करने होंगे क्योंकि एक ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। अब 72 देखो ज़रा, there are 10 balls of different colors, in how many ways can one select 7 of them as to exclude the white and black balls? exclude का मतलब आपने उसको 10 में से 2 को माइनस कर दें, तो 8 बज गया। 8 में से सेलेक्ट कितने करने हैं? 7 ही सेलेक्ट करने हैं,
तो 8C7 कितना होता है? 8 होता है। देखो ये बात नोट करके लिख लेना कि इफ m थिंग्स आर इंक्लूडेड, भाई अगर m थिंग्स जो है वो इंक्लूडेड होती है तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस एम सी r माइनस एम। और अगर लिखा हुआ हो इफ m थिंग्स आर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड होती है, तो ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है n माइनस एम सी आर के। ठीक है, ये दोनों बड़े काफ़ी काम के फॉर्मूलाज हैं, यूज़ कर लेना इसको। अब देखो यहाँ पे आउट ऑफ 12% हाउ मेनी पार्टीज कैन बी फॉर्म? ईच पार्टी टू कंसिस्ट ऑफ मोर देन 5। भाई देखो 12% बनानी है, हाउ मेनी पार्टीज कैन बी फॉर्म्ड? ईच पार्टी टू कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 5। तो बड़ा सिंपल है, एक बन जाएगा 12C0, 12C1, 12C2, 12C3, 12C4, 12C5। 5 से ज़्यादा नहीं जाना, बस ये 1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12C2 कितना होता है बताओ? 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। 12C2 बराबर होगा 12 इंटू 11, 66 होगा। 12C3 किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा। 12C4 बराबर हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 24। 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। 12C5 भी निकाल लीजिएगा आप लोग। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, जो बराबर होता है 120 के। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12, 66, 10 11 सा 110, 110 को 2 से कर लो 220, कैंसिल तो कर दिया आपने। बचा क्या था यहाँ पे? 11 5 और 9, 5 9 सा 45, 45 इंटू 11 कितना होगा? 45 इंटू 11 का मतलब है 450 में 45 ऐड कर दो, 495। 7 8 सा 56, 11 9 सा क्या होता है? 99। 99 को 56 से करना है मल्टीप्लाई, तो 5600 में से 5600 में से माइनस करना है आपने कुछ ना कुछ। तो वैसे कई सही कर रहा हूँ मैं, चेक करो ज़रा। ये 12C5 कितना आएगा? $792 आएगा। ओके, इनको ऐड करो, बताओ क्या रिजल्ट बन रहा है। $1585, ठीक है। तभी आप किसको टिक कर दोगे? 1585 को। देखो 73 के बाद ना मैं 75 की बात करूं, तो 75 के अंदर आपने क्या करना होगा? देखिए 1586 आ रहा है, ओके 1586 में टिक कर देता है। 86 कैसे आ रहा है? अच्छा 1586 आ रहा है। आउट ऑफ 12% हाउ मेनी पार्टीज कैन बी फॉर्म? ईच पार्टी टू कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 5। तो वो 1586 के करीब करीब आंसर को मार्क कर लो। पर ये इन्होंने जीरो वाला केस को कंसिडर नहीं किया होगा। मैं कल इसको कंफर्म करता हूँ फिर 73 को, ठीक है।
अभी आगे बढ़ते हैं, 74 पे देखते हैं। एन आइसक्रीम स्टोर हैज़ 31 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गेट अ 3 स्कूप कोन इफ ऑर्डर ऑफ फ्लेवर मैटर्स। देखो ऑर्डर मैटर करता है, परमुटेशन का केस होगा। 31 P3, उसने खुद कन्फ्यूजन क्लियर कर दी, ये बता दिया कि भाई ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। 31 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 29, क्या आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। 26970। ठीक है भाई। वैसे ना 3 का स्क्वायर करके भी देख सकते हो, ये 3 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर तकरीबन 27 होता है, तो 27 के करीब करीब आंसर होगा। 3 का क्यूब, सॉरी। फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ 12 साइडेड फिगर्स। देखो डायगनल है ना अगर, तो डायगनल में फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया था n(n-3/2)। तो यहाँ लिख दोगे 12, यहाँ लिख दोगे 12 - 3/2। 12 जब ऑर्डर मैटर लिखा हुआ होगा ना मोहम्मद दानियल, तो फिर वो परमुटेशन का केस होगा। 12 - 3 कितना होता है, 9 होता है। 9 को 2 से कर देंगे डिवाइड, 2 1 2 6 9 6 क्या होता है 54, तो 54 आंसर हो जाएगा। अब आसान सवाल है सारे, मतलब लास्ट के सवाल इतने मुश्किल नहीं है। मुस्तफा 0% की पार्टी, मोर देन का मतलब तो यही होगा ना बेटा। हटा देते हैं, बुक में क्या आंसर मार के बताओ। हाँ ये भी लॉजिकल है कि पार्टी जो है वो 0% की फॉर्म नहीं हो सकती, तभी क्या आंसर हो जाएगा 1585। ठीक है, देखो अब इसके आगे बता रहा हूँ। 77, देखो 77 पे क्या लिखा हुआ है। 77 पे लिखा हुआ है कि a box of transistor contains 4 that are defective transistor, defective है 5 that are non defective। how many can an inspector choose in 5 transistors so that 4 are defective। अच्छा जी, तो कितने तरीक़ों से कर सकता है कि 4 डिफेक्टिव होंगे। देखो 5 ट्रांजिस्टर में 4 डिफेक्टिव है, तो अगर 4 डिफेक्टिव होंगे तो एक क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव। तो टोटल जो हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन 4 देता डिफेक्टिव एंड 5 देता नॉन डिफेक्टिव। तो 4 में से 4 डिफेक्टिव को सेलेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 4C4 मल्टीप्लाई बाय एक नॉन डिफेक्टिव है। 5 में से एक नॉन डिफेक्टिव को सेलेक्ट करेंगे, तो 4C4 होता है 1, 5C5 होता है 5। तो 5 1 सा क्या हो जाएगा 5, देयरफॉर आपका आंसर 5 आ जाएगा। अब 78 में लिखा हुआ है बॉक्स कंटेन 2 ग्रीन बॉल 3 रेड बॉल्स एंड 76 रिपीट कर दूंगा। अच्छा 76 के अंदर ये कहा जा रहा है, अच्छा 76 बताया नहीं है ना मैंने। देखो 76 के अंदर क्या होगा, सिंपली ना यहाँ पे इसको पढ़ लो और लिखा हुआ क्या ये देख लो। बेटा 1 मिनट रुकेगा, चार्जिंग तकरीबन ख़त्म है। देखो भाई क्या करोगे, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबडी इन द रूम शेक हैंड विद एवरीबडी एल्स, द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66। अच्छा मुझे बताओ, एक हैंड शेक करने के लिए कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, कितने पर्सन को सेलेक्ट करना पड़ेगा एक हैंड शेक के लिए। 2 3 4 कितने होने चाहिए एक हैंड शेक के लिए, 2 पर्सन। 2 होंगे ना, तो सिंपल 11C2 निकाल लो ऑप्शन से। 11 × 10 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 55। 66 नहीं होगा, गलत हो गया ये।
12C2 क्या होगा, 12 × 11 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 6 क्या होता है, 66। तभी 12 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 12C2 बराबर है 66 के। तो सबके 11C2, 12C2 और 13C2 या 14C2 निकाल लो, जिससे भी 66 बन जाए उसको टिक कर देना, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको ज़रा टाइम करो, मुझे 1 मिनट देना, मैं 1 मिनट में आता हूँ ज़रा पानी पी के। हाँ बेटा, अब बताओ क्या होगा आंसर इसका। 78, 79, 80, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 78 की बात करूँ ना आपसे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ बॉक्स कंटेन 2 ग्रीन बॉल, 3 रेड बॉल्स एंड अ ब्लैक बॉल। 3 balls are picked at random. In how many ways can this be done if an equal representation is desired? देखो भाई, सिंपल सी कहानी ये है कि जाहिर सी बात है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की मीनिंग है कि हम सब में से दो दो सेलेक्ट कर लें। जब दो दो सेलेक्ट करेंगे तो 2C2, 3C2, 3 balls, अच्छा 3 balls है, सॉरी। तो एक एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी तीनों में से। 2C2, 3C1 और 1C1। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल था क्वेश्चन था। 78 के बाद 79। हाउ मेनी कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 men एंड 4 women इफ वुमेन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अच्छा, वुमेन भी इंक्लूड हो गई हैं। 5 बंदों की कमेटी बनानी है, 12 में से वुमेन इंक्लूड हो चुकी हैं, तो सिंपल है, 11 बच जाएंगे। और 11 में से अब कितने सेलेक्ट करने होंगे, रुक जाओ 2 मिनट। हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच कैन बी फॉर्म 8 men एंड 4 women इफ वुमेन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अच्छा जी, यानी कि इसकी मीनिंग ये होगी, एक वुमेन, इसका वुमेन इज ऑलवेज इंक्लूडेड का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वुमेन, ये कहानी है। या तो एक वुमेन होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर हम एक काम करते हैं ना भाई, रिवर्स कहानी करते हैं इसके अंदर कि कितने कमेटी है, 12, 12C5। 12C5 में से माइनस कर देते हैं लेसर देन 1 वुमेन वाली कमेटी को। सही है।
तो 12C5 वैसे किसके बराबर होता है, 252 के। तो लेस देन एक वुमेन का मतलब कितना होगा, लेस देन एक वुमेन का मतलब है इसके अंदर कुछ कमिटीज बन सकती है, जैसे कि आपके पास जिसमें 5 मैन शामिल हो, 5 मैन शामिल हो, और 5 मैन शामिल के 12C5 तो 252 होता है। 5 और 6 मैन हो नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 8C5। अब 8C5 किसके इक्वल होता है, चेक कर लेते हैं। ये बराबर होता है 8C5 मेरे ख्याल से 8C3 के ना। तो 8C3 किसके इक्वल होगा, 8 × 7 × 6 डिवाइड 56 के। तो अगर हम 252 में से, लेकिन यहाँ पे अगेन मसला आ रहा है, लिखना पड़ेगा इसको। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मैन है हमारे पास और 4 वुमेन है। इफ वुमेन इज ऑलवेज इंक्लूडेड, इफ वुमेन इज ऑलवेज इंक्लूडेड यानी कि वुमेन हमेशा इंक्लूड होंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे सवाल में कुछ स्टेटमेंट पे मिसिंग है। एक मिनट देना बच्चों मुझे। नहीं नहीं अब्दुल भाई, करके उठेंगे सारा सवाल। एक मिनट दे दो मुझे। भाई देखो, इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे लिखना है, ये है इफ अ पर्टिकुलर वुमेन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। इसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था पहले, क्या था, N-M/CR-M ना। तो जाहिर सी बात है, एक वुमेन अगर इंक्लूड हो जाएंगी 12 में से तो 12 - 1 करोगे। और यहाँ पे आर कितना है बताओ, कितने को सेलेक्ट करना है, 5 में से। 5 में से एक ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है, तो क्या बच जाएगा, 11C4। तो 11C4 जो है वो बराबर होता है 330 के। सही है। तो ये वो वाला केस है, पर्टिकुलर वुमेन है। पूरा जुमला लिख लेना, इफ पर्टिकुलर वुमेन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। तो ये वाला केस मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये देखो ये वाला है, इफ एम थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, आगे बढ़े। तो 79 के बाद हमारे पास पर्टिकुलर वुमेन का मतलब ये है कि एक वुमेन ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली गई है। तो देखो 12 में से 5 को सेलेक्ट करना था,
कमेटी बनानी थी 5 की, तो एक वुमेन जब सेलेक्ट हो गई तो उसको टोटल में से भी माइनस कर दोगे, आर से भी माइनस कर दोगे, टोटल 4 मेंबर्स रह जाएंगे, और 4 में से जाहिर है कि आपने उसको सेलेक्ट करना होगा। अच्छा जी, अब देख लो यहाँ पे, भाई अब अगर लिखा हुआ हो यहाँ पे देखें, सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन और पॉसिबल भाई, ये तो आसान है, खैर 3 फैक्टोरियल, ये लास्ट के सवाल आसान है, 2 मिनट रुक जाए मैं सारा हो जाएंगे। 6 चार्ज बेटा दोबारा चार्जिंग पे लगा लिया, टेंशन नहीं ले आप, इसको तो खैर आप कर ही लेंगे सॉल्व। ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 83 पे लिखा हुआ है ना, हॉकी चैंपियनशिप देयर आर 153 मैचेस प्लेड। देखो ये भी बड़ा सिंपल है, 16 C2 निकाल लो, 16 C2 बराबर होगा 16 × 15/2। एक मैच खेलने के लिए 2 टीम की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 1 2 8 15 8 होता है 120, 120 153 नहीं होता, तभी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब निकाल लो 17 C2, 17 C2 बराबर हो जाएगा 17 × 16/2, तो 2 1 2 8 8 को 17 से कर लो मल्टीप्लाई, तो ये भी 153 नहीं बनेगा, ठीक है, 80 करवा देता हूँ बेटा। अब देखो इसी तरीके से 18 C2 निकाल लो, तो अगर 18 C2 निकालोगे तो वो हो जाएगा 18 × 17/2। अच्छा 18 C2 जो है वो 153 होता है, देयरफॉर यू विल टेक ऑन 18। अब ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला NC2 माइनस एन। इसी तरीके से ये याद रखना कि अगर लिखा हुआ हो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाटर बॉय, ये कैटेगरी वाइज होगा, जब कैटेगरी वाइज होंगे तो आंसर 20P3 आएगा। 10C0 ये सारे ही बराबर हैं, सब 1 के इक्वल होते हैं। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकल सकता, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। 87 के बाद 88, 88 के अंदर ना ये लॉजिक यूज़ कर लेना, सुन लो, NCR और NCN-R बराबर होते हैं, यानी कि जो इन दोनों का सम आ रहा है किसका, 11 और 9 का, n बराबर हो जाएगा 11 - 9 के, जो बराबर होता है 20 के, देयरफॉर यू विल टेक ऑन 20। इधर भी इन दोनों को ऐड कर लो, तो n बराबर हो जाएगा 5 + 7 विच इज़ इक्वल टू 12। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6PR = 360, 6CR = 50R पूछ रहे हैं। ये वाला सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ आपको कि NCR बराबर होता है NPR अपॉन R फैक्टोरियल के। तो यहाँ पे 6, इसका आंसर है 15, ये गिवन है आपको, गिवन है शायद NPR किसके इक्वल है 360 के, अपॉन R फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो R फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 360 / 15। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 2 ज़ा 30, और कैरी दे दोगे कितनी, 4 कैरी दे दोगे, सॉरी 360 को 15 से कर दो डिवाइड, क्या बन रहा है रिजल्ट बताओ। 15 4 सा हो जाएगा, R फैक्टोरियल आ गया 24, 24 की जगह मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो R का आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। आप बोल लेते क्या रह गया, 80 रह गया ना, 80 करवा देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ख़त्म होता है। कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करवाऊँगा। देयर आर 5 मैन, 5 मैन हैं और 6 वुमेन हैं of an organization available for a committee if committee is to consist of 4 people, and how many ways can a committee are formed at will so that it will consist of entirely of men। सारे मैन होने चाहिए उसके अंदर, चेक कर लेते हैं भाई।
4 पीपल की कमेटी बनानी है, सही है। अब देखो 5 में से ही सेलेक्ट करोगे, जाहिर सी बात है, जब मैन की सिलेक्शन कर रहे हो और मैन ही है 4, तो 5 में से 4 की सिलेक्शन क्या हो जाएगी, 5C4। 5C4 किसके इक्वल होता है, 5 के, सही है। तो भाई ये हमारा कंप्लीट